रहीम वत्ताक़ीदु अन यकूनल कलामु ख़फ़िय्यत दलालति अलल मानल मुराद वल ख़िफ़ाउ इम्मा मिन जिहतिल लफ़्ज़ि बिसबबि तक़दीमिन औ ताख़ीर औ फ़स्ल व युसम्मा ताक़ीदन लफ़्ज़िय्या का क़ौलिल मुतनब्बी जफ़ख़त वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम शियमुन अलल हसबिल अग़र्री दलाइलु फ़इन्न तक़दीरहु जफ़ख़त बिहा शियमुन दलाइलु अलल हसबिल अग़र्री वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा व इम्मा मिन जिहतिल माना बिसबबि इस्तिअमालाति मजाज़ाति व किनायात ला युफ़हमुल मुरादु बिहा व युसम्मा ताक़ीदन मानविय्या नहवु क़ौलिका नशरल मलिकु अलसिनतहु फ़िल मदीना मुरीदन जवासीसहु वस्सवाबु नशरा उयूनहु व क़ौलिही सअतलुबु बुअदद्दारि अन्कुम लितक़रुबु व तस्कुबु ऐनाया दुमुआ लितजमुदा हैसु कना बिलजुमूदि अनिस सुरूरी मआ अन्नल जुमूद युकना बिहा अनिल बुख़्लि वक़्तल बुका। यहाँ से फ़साहत में मुखिल एक वस्फ़ था ताक़ीद। तो ताक़ीद किस चीज़ का नाम है? यानी फ़साहत फ़िल कलाम की जो ऊपर तारीफ़ बयान की गई थी, तो कहा गया था कि उसको जो है तनाफ़ुर कलिमात से, ज़ोफ़े तालीफ़ से और ताक़ीद से खाली होना चाहिए, महफूज होना चाहिए। तो ऊपर जो है तनाफ़ुर कलिमात और ज़ोफ़े तालीफ़ का मतलब जो है वो बयान किया गया। अब तीसरा जो वस्फ़ है कि कलाम को, फ़साहत कलाम के लिए ज़रूरी है कि वो कलाम ताक़ीद से खाली हो, इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि ताक़ीद किस चीज़ का नाम है, ताक़ीद की तारीफ़ क्या है। तो कहते हैं कि ताक़ीद से मुराद ये है कि कलाम माने मुरादी पर दलालत करने में ख़फ़ी हो, माने मुरादी पर दलालत के एतबार से कलाम में पोशीदगी पैदा हो जाए। यानी मुतकल्लिम कलाम के ज़रिए से जिस माना को मुराद लेना चाह रहा है, तो कलाम के अल्फाज उस माना पर दलालत करने में वाज़ेह ना हो बल्कि ख़फ़ी हों, पोशीदा हों, वज़ाहत से उस कलाम की माने मुराद पर दलालत ना हो सके। अब इसकी दो सूरतें बनेंगी, या तो कलाम के अल्फाज इस तरीक़े से इस्तेमाल किए गए हैं कि माने मुराद पर दलालत करने में जो है वो पोशीदगी आ जा रही है, ख़िफ़ा हो जा रहा है, वो कलाम जो है ख़फ़ी हो जा रहा है, वाज़ेह नहीं हो पा रहा है माने मुराद पर दलालत करने में। या फिर कलाम के अल्फाज से जिस माना को मुराद लिया गया है वो मुराद ही इस तरीक़े से लिया गया कि वो उसमें इतने सारे किनायात और मजाज़ात का इस्तेमाल कर लिया गया कि नॉर्मल आदमी जब उसको सुने तो फ़ौरन उस माना की तरफ जो मुतकल्लिम की मुराद है वहाँ सामिअ का ज़हन ना पहुँच पाए। तो इस तरह ख़िफ़ा जो है लफ्ज़ के ज़रिए से भी आ सकती है पोशीदगी, और ख़िफ़ा माना के ज़रिए से भी आ सकती है। लफ्ज़ के ज़रिए इस तौर पर कि लफ्ज़ों की तक़दीम व ताख़ीर, यानी कलाम चाह रहा हो कि ये लफ्ज़ को मुक़द्दम किया जाए लेकिन शायर ने या मुतकल्लिम ने उसको मुअख़्ख़र कर दिया। जिसको मुअख़्ख़र करना चाहिए उसको मुक़द्दम कर दिया। जिसमें वस्ल करना चाहिए यानी मिला के लाना चाहिए वहाँ पे फ़स्ल कर दिया, और जहाँ फ़स्ल करना चाहिए वहाँ वस्ल कर दिया। तो इस तरह लफ्ज़ी उलट फेर की वजह से कभी ऐसा होता है कि उसके माना को समझने में दुश्वारी महसूस होती है। तो ऐसा अगर कलाम में पाया जाए तो वहाँ पे ताक़ीद की ख़राबी पाई जाएगी और वो कलाम जो है फ़सीह नहीं कहलाएगा बल्कि गैर फ़सीह कहलाएगा। इसकी मिसाल जो है मुतनब्बी जैसे फ़सीह शायर का ये शेर है जो गैर फ़सीह है। यानी शायर तो फ़सीह है लेकिन उसका ये शेर जो है ताक़ीद की ख़राबी की वजह से गैर फ़सीह हो गया। वो शेर क्या है? वो है जफ़ख़त वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम शियमुन अलल हसबिल अग़र्री दलाइलु। अब उर्दू एतबार से अगर हम इसका तर्जमा करें तो उर्दू में जो तर्जमा किया जाएगा उससे मुतकल्लिम जो है जो कहना चाह रहा है उसकी मुराद पर आपका ज़हन फ़ौरन नहीं जा पाएगा। हाँ, जब आपको ये बताया जाएगा कि ये लफ्ज़ यहाँ पर है और वो लफ्ज़ यहाँ पर है, तरतीब इस तरह से है, फिर तर्जमा किया जाए तो मुतकल्लिम और मुतनब्बी क्या कहना चाह रहा है आपको समझ में बात आ जाएगी। तो अगर इसका अभी जिस तरतीब से अल्फाज मौजूद है तर्जमा किया जाए तो माना इतना बनेगा, जफ़ख़ यजफ़ख़ु का माना होता है फ़ख्र करना, ठीक है। तो दो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है जफ़ख़त मुअन्नस का सीगा माजी और ला यजफ़ख़ून उसी से फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। फिर आगे लफ्ज़ है शियमुन,
शियमुन शीमतुन की जमा है, और शीमा कहते हैं अखलाक को, आदात व अतवार को। और अला माना पर है। हसब, ये हसब नसब उर्दू ज़बान में मशहूर है, हसब ख़ानदान को कहा जाता है। अल अगर, इसका माना होता है सफ़ेद और वाज़ेह, रोशन। और दलाइल, दलील की जमा है। ठीक है। अब इसका जिस तरतीब से अल्फाज मौजूद है उसके एतबार से तर्जमा इस तरह होगा, जफ़ख़त फ़ख्र किया, वहुम और वह लोग, ला यजफ़ख़ूना फ़ख्र नहीं करते हैं, बिहा उस पर, बिहिम उन पर, शियमुन आदात व अतवार, अलल हसबिल अगर्री रोशन हसब पर, नसब पर, दलाइलु दलील है। तो इस तरह अगर मैं कंटिन्यू तर्जमा करूँ कि फ़ख्र किया और वो लोग फ़ख्र नहीं करते हैं उस पर, उन लोगों पर, उन लोगों पर, आदात व अतवार शानदार नसब पर दलीलें। तो आप बोलेंगे क्या बोला गया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ जो है तरतीब थोड़ी उल्टी पलटी है। असल में यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जफ़ख़त बिहिम शियमुन अलल हसबिल अगर्री दलाइलु वहुम ला यजफ़ख़ूना बिहा, यानी जफ़ख़त फ़ख्र किया, इसका फ़ाइल जो है शियमुन है, वाहिद मुन्नस गायब का सिगा है, और शियमुन जमा तकसीर है, इसलिए मुन्नस गायब का सिगा लाया गया। जफ़ख़त शियमुन अलल हसबिल अगर्री दलाइलु, शियमुन की सिफ़त है अलल हसबिल अगर्री दलाइलु, यानी दलाइलु अलल हसबिल अगर्री ये है, यानी अला अल हसबिल अगर, ये ज़र्फ़ लग़्व बनेगा दलाइल का, और वो जो है ज़र्फ़ लग़्व जो है शिबे जुमला इसमिया ख़बरिया होकर के सिफ़त बन जाएगी शियमुन की, और मौसूफ़ सिफ़त ये फ़ाइल बनेगा जफ़ख़त फ़ेल का। और बिहा जो है, बिहा बीच में यजफ़ख़ूना के बाद वो ज़र्फ़ लग़्व बनेगा ये बिहिम, माफ़ कीजिए, बिहिम जो है ये ज़र्फ़ लग़्व बनेगा जफ़ख़त का। तो असल इबारत है जफ़ख़त बिहिम शियमुन अलल हसबिल अगर्री दलाइलु, बल्कि और इस क्लियर अंदाज में ये तरतीब होगी, जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलु अलल हसबिल अगर्री, शियमुन दलाइलु अलल हसबिल अगर्री। अब तर्जुमा होगा कि बिहिम यानी जिनकी ये तारीफ़ करना चाह रहा है, जिन लोगों की, उन लोगों पर जफ़ख़त फ़ख्र किया किसने, शियमुन ऐसे आदात ने, दलाइलु अलल हसबिल अगर्री जो रोशन नसब पर दलीलें हैं, यानी रोशन नसब पर जो आदात व अतवार दलालत करती हैं, तो वो आदात व अतवार ख़ुद फ़ख्र करते हैं बिहिम हमारे ममदूह पर। यानी हमारे ममदूह ऐसे हैं कि एक है कि लोग अपने रोशन नसब पर फ़ख्र करें कि मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ, तो कहते हैं ये तो छोटी बात हुई ना, बड़ी बात तो ये है कि रोशन ख़ानदान का वस्फ़ ये ख़ुद नसब करता है कि मैं फ़लाँ से मुताल्लिक़ हूँ। यानी फ़लाँ वो लोग जो है सिर्फ़ रोशन ख़ानदान वाले हैं इसलिए उनको फ़ख्र हो रहा, ऐसा नहीं है, बल्कि रोशन ख़ानदान होने का जो वस्फ़ है ये ख़ुद वस्फ़ जो है फ़ख्र कर रहा है। तो ये गोया कि समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुबालगा हो गया तारीफ़ में, कि लोग जो है मिसाल के तौर पर यूँ बोलिए कि एक है कि आलिम साहब अपने इल्म पर फ़ख्र करें, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कोई कहे कि मैं जिस आलिम साहब की बात कर रहा हूँ ना, तो आलिम को अपने इल्म पर फ़ख्र है ये नहीं, बल्कि इल्म को ख़ुद फ़ख्र है कि मैं उस आलिम के साथ लगा हुआ हूँ, मैं उस आलिम का वस्फ़ हूँ, इल्म ही को फ़ख्र है। जैसे बोलते हैं कि हसीन को अपने हुस्न पर फ़ख्र नहीं है, बल्कि हुस्न को फ़ख्र है कि मैं उस हसीन से लगा हुआ हूँ। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम यूँ कह सकते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ख़ूबसूरत हैं, तो इसमें हुज़ूर की क्या मतलब तारीफ़ हुई? तारीफ़ तो ये है कि ख़ूबसूरती को नाज है कि हमें ये मौका मिला कि हम हुज़ूर के साथ लग सकें, हुज़ूर की ज़ात से हम जो है कायम हैं। तो असल जो है खूबी हुज़ूर की नहीं है, बल्कि उस खूबसूरती की है कि उसको ये मौका दिया अल्लाह ने कि वो हुज़ूर से मुत्तसिफ़ हो सकें, हुज़ूर से कायम हो सकें, हुज़ूर की ज़ात से। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया कि उन लोगों पर, बिहिम का तर्जुमा पहले कर लीजिए, उन लोगों पर ऐसे आदात ने जो शरीफ नसब पर या रोशन नसब पर दलीलें हैं, उन्होंने फ़ख्र किया।
वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा, और हाल ये है कि वो लोग इन पर, बिहा में हाज़िमिन का मर्जा शियमुन, इन पर फ़ख्र नहीं करते हैं। यानी उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं बड़े ख़ानदान से हूँ, वो उनकी शराफ़त व बुज़ुर्गी और दूसरे एतबार से है, बल्कि बड़े ख़ानदान से होना इसी को फ़ख्र है कि मैं फ़लाँ से ये वस्फ़ मेरा लगा हुआ है। तो उन पर ऐसे आदात ने फ़ख्र किया जो शरीफ नसब पर दलील हैं, हालांकि वो लोग इन पर फ़ख्र, इन औसाफ़ पर फ़ख्र नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ों के उलट फेर ने जो है, जो मुतबन्नी कहना चाह रहा था उसकी तरफ जो है फ़ौरन ज़हन नहीं जा रहा था, इसलिए यहाँ पे पेचीदगी आई, ताक़ीद आया। उसके बाद कहते हैं कि फ़इन्ना तक़दीरहु से उसकी असल बयान की। दूसरी मिसाल दी गई है कि या ये पेचीदगी जो है ना लफ्ज़ से ना हो, लफ्ज़ बराबर अपनी तरतीब पर, अपने मकाम पर हो, लेकिन उसका जो माना मुराद लिया जाए वो उस माना से मुरादी माना की तरफ ज़हन ना पहुँचे। यानी एक है माना और एक है मुरादी माना। जैसे लफ्ज़ असद है, उसका एक माना है शेर, एक माना है बहादुर, तो मुतकल्लिम ने कौन सा माना मुराद लिया, शेर वाला या बहादुर वाला? तो मुरादी जो लेगा वो मुरादी माना होगा। माना तो दो है उसका, मजाजी और हकीकी, लेकिन मुतकल्लिम की मुराद क्या है? तो ऐसी ही कभी होता है कि माना तो उसका ज़ाहिर होता है, लेकिन माना से जो मुराद लिया मुतकल्लिम ने वो मुराद उसकी ज़ाहिर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब वास्ते दर वास्ते होते हैं, वास्ते दर वास्ते होते हैं। इसकी वजह से माने मुरादी को समझने में पेचीदगी पैदा हो जाती है और वहाँ पे ताक़ीद मानवी आ जाता है। इसकी एक मिसाल, दो मिसाल दी गई है कि एक मिसाल है नशरल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीना, कि बादशाह ने शहर में अपनी ज़बानों को फैला दिया है, अपनी ज़बान को, जिसको ये जो ज़बान है मुंह के अंदर टुकड़ा, तो इसको क्या कर दिया है बादशाह ने, शहरों में फैला दिया। तो ज़ाहिर से ज़बान तो बादशाह की एक है, तो ऐसा ये तो मतलब नहीं है, बदी सी बात है कि उसने अपनी ज़बान के टुकड़े करके फैला दिए हैं, बल्कि ऐसे लोगों को बादशाह ने शहरों में फैला दिया है कि जो उनके दुश्मनों के हालात को जान करके बादशाह के पास आकर के बोल सकें। तो ज़बान से मुराद यहाँ बोलने वाले, और बोलेंगे कब? जब वो हालात देख सकें। तो देख करके रिपोर्ट देने वाले को जासूस कहा जाता है। यानी हुकूमत के मामलात लोगों में चेक करना, उसको देखना, फिर देख करके बादशाह के पास आकर रिपोर्ट देने वाले जो लोग होते हैं उसको जासूस कहते हैं। तो यहाँ पे असली ये शायर मुतकल्लिम बोलना चाह रहा है कि बादशाह ने शहरों में अपने जासूस फैला दिए हैं। तो ये ना कह करके कि यूँ कहना, अरबी में कहना चाहिए था कि नशरल मलिकु जवासी सहू फिल मदीना, नशरल मलिकु जवासी सहू फिल मदीना, के बादशाह ने अपने जासूस शहर में फैला दिए। या अगर मजाजी तौर पर इस्तेमाल करना था तो कहना था नशरल मलिकु अयूनहु, के बादशाह ने अपनी आँखें शहर में फैला दी है, वो आँखें सब देख रही है, ऐसा। तो आँखें कहकर जासूस मुराद लेना, ये जल्दी जहन पहुंच जाता है कि हाँ आँख, जासूस को जो है आँख कह सकते हैं, क्योंकि जासूस जैसे मामला देखता है आँखें भी देखती है। तो यहाँ पे फ़ौरन जहन पहुंच जा रहा है मजाजी माना की तरफ। लेकिन ज़बान कहकर जासूस मुराद लेना, इसमें थोड़ा सा देर में जहन पहुँचता है। तो इसलिए ये मिसाल के नशरल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीना, इसमें ताक़ीद मानवी है। अगर नशरल मलिकु अयूनहु कह देता तो इसमें ताक़ीद मानवी नहीं होता। एक दूसरी मिसाल दी गई है, सअतलुबु बुअदद दारि अनकुम लितक़रुबु व तस्कुबु अयनायत दुमुआ लितजमुदा। इसमें इसका तर्जमा ये होता है कि सअतलुबु, मैं तलब कर रहा हूँ, बुअदद दारि, घर की दूरी को, अनकुम, तुमसे घर की दूरी चाहता हूँ, लितक़रुबु, ताकि तुम करीब हो जाओ, व तस्कुबु अयनाया अद्दुमुआ, और बहाती है मेरी आँखें आंसुओं को, सकबा इसको नहीं बहाना, और बहाती है आँखें मेरी आंसुओं को, लितजमुदा, ताकि वो आँख जो है सूख जाए, आँख जम जाए। तो माना तो हमने कर दिया, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? तो असली में यहाँ शायर की मुराद क्या है वो पहले समझिए, फिर उस मुराद पर शायर ने यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो उसका माना बन रहा है, उस मुराद तक पहुँचने में दुश्वारी कैसे हो रही है उसको समझिए। शायर ये कहना चाह रहा है कि देखो, मैं मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है अपने घर से दूर कहीं कमाने के लिए निकल रहा है, तो वो कह रहा है कि सातलुबु बुअदद दारि अनकुम, अभी मैं तुम लोगों से दूर होना चाह रहा हूँ। किस लिए? लितक़रुबु, ताकि हमेशा के लिए तुम करीब हो जाओ, कि जब मैं चले जाऊँगा कमाने के लिए, अभी अगर यहीं रहूँगा तो यहाँ कमा नहीं पाऊँगा, तो खाने पीने की दुश्वारी, कपड़े पहनने की दुश्वारी, घरेलू सामान लाने की दुश्वारी, यानी दुश्वारी ही दुश्वारी रहेगी। और
फिर ऐसा होगा कि कोई बच्चा बेटे से बाप से दूर हो जाएगा कि यार ये मुझे खिलाता ही नहीं, तो वो भाग जाएगा, बीवी भाग जाएगी, तो फिर रियल में सब दूर हो जाएंगे। तो दूर ना हो बल्कि हम सब करीब करीब रहें बाद में हमेशा के लिए। इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं तुम लोगों से अभी दूर होकर के जाऊं और खूब सारे पैसे कमा के वहाँ से लाऊं। तो इससे क्या होगा कि बाद में जो है हम लोग हमेशा के लिए करीब हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। अभी तो दूरी हो रही है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा, इसका इनाम और रिज़ल्ट ये होगा कि बाद में हम करीब हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई कि मैं तुमसे दूरी तलब कर रहा हूँ ताकि बाद में हम लोग आपस में करीब हो जाएं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि अभी चूँकि मैं जा रहा हूँ बम्बई कमाने के लिए तुम लोगों से दूर, तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा आंसू बहा रही है। क्यों बहा रही है? लितजमुदा, ताकि ये जम जाए बमाना ताकि ये बाद में हमेशा के लिए खुश हो जाए। तो यहाँ पे जो असल ताक़ीद मानवी है वो है तजमुदा में, जमादा यजमुदो का माना था जमना। और अरबी लोग जो है जुमूद ऐन कहते हैं जब आँखें आंसुओं से सूख जाए, यानी जिस वक्त रोना चाहिए उस वक्त ना रोए, तो कहा जाता है कि जमुदत ऐन हो, उसकी आंखें जो है नहीं रोई। तो जुमूद का जो असल माना है, माने मुरादी, वो है आंसुओं का मुनासिब वक्त पर आंसू ना बहाना, बुखालत से काम लेना। लेकिन शायर ने इस माना में जुमूद को यहाँ पे नहीं लिया, बल्कि खुशी के माना में लिया है कि अभी मेरी आंखें आंसू बहा रही है, लेकिन जब मैं पैसे कमा के आ जाऊँगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मेरी आंखें जो है खुश हो जाएंगी। तो खुश हो जाएगी ना कहकर तसर्रो ना कहकर कहा लितजमुदा, ताकि वो जम जाए। तो जम जाए से जो शायर कहना चाह रहा खुश हो जाए, उसकी तरफ ज़हन फ़ौरन नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे ताक़ीद ये बतौर माना आया है। अब जो है ऊपर से नीचे तक का तर्जमा देख लेते हैं। कहते हैं वत ताक़ीद अन यकून अल कलाम खफ़ियत दलालती अलल मानल मुराद। और ताक़ीद ये है कि माने मुरादी पर कलाम दलालत करने में ख़फ़ी हो, माने मुरादी पर दलालत करने में कलाम पोशीदा हो, ख़फ़ी हो। वल ख़िफ़ाउ इम्मा मिन जिहतिल लफ्ज़ी, और ख़िफ़ा या तो लफ्ज़ की तरफ से आएगी बेसबब तक़दीम की वजह से, यानी जिसको मुक़द्दम करना चाहिए उसको मुअख़्ख़र कर दिया, और ताख़ीरिन जिसको मुअख़्ख़र करना चाहिए उसको मुक़द्दम कर दिया, या इसके उलट। और फ़स्लिन या फ़स्ल की वजह से कि वस्ल करना चाहिए फ़स्ल कर दिए, यानी मिला के लाना चाहिए था तो अलग अलग ला दिया। वयसम्मा ताक़ीदन लफ्ज़ियन, और इस ताक़ीद को ताक़ीद लफ्ज़ी कहा जाएगा। जैसे मुतनब्बी का शेर है, जफ़क़त वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम शियमुन अलल हसबिल अग़र्री दलाइलु, के नसब पर दलालत करने वाले अखलाक ने, यानी अच्छे नसब पर दलालत करने वाले अखलाक ने उन लोगों पर फ़ख्र किया, हालांकि वो लोग उन नसब पर फ़ख्र नहीं करते हैं। कि इस इबारत की असल है जफ़क़त बिहिम शियमुन दलाइलु अलल हसबिल अग़र्री वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा। फिर कहते हैं व इम्मा मिन जिहतिल माना, या वो ख़िफ़ा जो है माना की तरफ से आएगी। किस वजह से? बेसबब इस्तेमाली मजाज़ातिन व किनायातिन, ढेर सारे मजाज और किनायात के इस्तेमाल से। ला युफ़हमुल मुरादु बिहा, कि जिनके सबब से मुराद को, यानी माने मुराद को समझा ना जाए, फ़ौरन समझा ना जाए। वयुसम्मा ताक़ीदन मानवियन, और इसका नाम ताक़ीद मानवी रखा जाता है। जैसे तुम्हारा कहना, नहव क़ौलिक, जैसे तुम्हारा कहना, नशरल मलिकु अलसिनतहु फ़िल मदीनती, बादशाह ने फैला दिया अपनी ज़बान को शहर में, मुरीदन जवासीसहु, इरादा करते हुए उसके जासूस का। यानी ये इबारत बोलो और आप इरादा करो क्या कि यहाँ अलसिना से मुराद जवासीस है, उसके जासूस है। जवासीस जासूस की जमात मुंतहल जुमू है। वस्सवाबु नशरा उयूनहु, और दुरुस्त इबारत नशरा उयूनहु है, यानी नशरल मलिकु अलसिनतहु के बजाय कहना चाहिए था नशरल मलिकु उयूनहु। और इसी तरह एक शायर का ये शेर है, सातलुबु वदद्दार अनकुम लितक़रुबु व तस्कुबु अनायत दुमुआ लितजमुदा, मैं तलब करता हूँ तुम लोगों से घर की दूरी को ताकि तुम करीब हो जाओ, और मेरी आँखें आंसू बहाती है ताकि वो खुश हो जाएं। हैसु कना बिल जुमूदी अनिस सुरूर, इस तरह से, यानी यहाँ पे ख़िफ़ा कैसे है वो समझा रहे, इस हैसियत से कि शायर ने जुमूद कहकर सुरूर से किनाया किया, यानी कहा जुमूद और किनायतन मुराद लिया सुरूर, खुशी को। जुमूद से सुरूर का किनाया किया। मा अन्नल जुमूदा युकना बिहा अनिल बुख्ल वक्तल बुका, हालांकि जुमूद से किनाया किया जाता है, जुमूद के ज़रिए से बुख्ल के माना का किनाया किया जाता है रोने के वक्त। हालांकि जुमूद से बुख्ल का किनाया किया जाता है रोने के वक्त।
यानी जब रोना चाहिए उस वक्त बंदा ना रोए तो कहते हैं कि उसकी आंखें जामिद हो गई हैं। इस तरह से इंशाल्लाह इसके आगे अगले सबक में